नमस्कार, महाकाल टुडे बुलेटिन में होली के रंगों के साथ एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार। खबरों की शुरुआत करेंगे शहर की खास खबरों के साथ। दुनिया भर में मनाए जाने वाले होली के त्योहार की शुरुआत धार्मिक नगरी उज्जैनी से हो चुकी है। यहां सबसे पहले होली के त्योहार की शुरुआत विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर से हुई। बाबा महाकाल के दरबार में होली का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। यहां संध्या आरती में पंडित पुजारियों ने महाकाल के साथ होली खेली। हजारों की संख्या में भक्तों ने भक्ति में लीन होकर अबीर गुलाल के साथ होली मनाई। आरती के बाद यहां होली का दहन किया गया और भक्त बाबा के भजनों में झूमते गाते नजर आए। देश भर में कल होली का त्योहार मनाया जाएगा, परंतु उज्जैन के महाकाल मंदिर में होली के त्योहार की शुरुआत एक दिन पहले से ही हो जाती है। यहाँ परंपरा अनुसार संध्या आरती में बाबा महाकाल को रंग लगाया जाता है। श्रद्धालु और पंडित पुजारियों ने आरती में लीन होकर अबीर गुलाल और फूलों के साथ होली खेली। आरती के बाद मंदिर परिसर में मंत्रोच्चारण के साथ होली का दहन किया गया। इस दौरान भजन संध्या भी हुई, जिसमें भक्त झूमते गाते नजर आए। देश विदेश से कई भक्त उज्जैन में मनाए जाने वाली इस होली को देखने के लिए आते हैं। आरती के समय बाबा के भक्तों पर भी होली का रंग खूब चढ़ता है। क्या बच्चे क्या बड़े, सभी बाबा महाकाल के रंग में रंगे नजर आते हैं। महाकाल मंदिर में एक दिन पहले होली का पर्व मनाने की परंपरा आदि अनादिकाल से चली आ रही है। यहाँ सबसे पहले बाबा महाकाल के आंगन में होलिका का दहन होता है। उसके बाद शहर भर में होली मनाई जाती है। जय श्री महाकाल। विश्व भर में महाकाल में सबसे पहले होली मनाई जाती है। यहाँ की संध्या आरती में जो होली का उत्सव मनाया जाता है वो विश्व भर में कहीं नहीं मनाया जाता। जो यहाँ की होली है और यहाँ का जो श्रृंगार है वो एक विशेष है, जो कि महाकाल में मनाया जाता है। पूरे उज्जैन भर के लोग महाकाल में आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे होली का त्यौहार मनाने के लिए। और ये होली विश्व की बहुत अच्छी होली मानी जाती है। 2 वर्षों तक लगातार कोरोना महामारी का दंश झेल रहे शहर के नागरिकों एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने इस बार जमकर होली का लुत्फ उठाया। हर्षोल्लास और उमंग के साथ इस बार लोगों ने जमकर होली खेली। कोरोना महामारी के बाद इस वर्ष होली का उत्साह और भी बढ़ गया है। धार्मिक नगरी उज्जैन शहर में युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुषों ने जमकर होली का उत्सव धूमधाम से मनाया। शहर के चौराहों, गलियों पर लोग झूमते गाते और नाचते दिखाई दिए। उज्जैन में प्रशासनिक अधिकारियों ने अपने परिवार के साथ होली उत्सव धूमधाम से मनाया। उज्जैन के कलेक्टर बंगले पर गानों की धुन पर कलेक्टर आशीष सिंह अपनी पत्नी और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ होली की मस्ती में झूमते गाते दिखाई दिए। यहाँ फिल्मी गानों की धुन पर सब थिरकते हुए नजर आए। सभी लोगों को एक छोटे से कुंड में उठाकर डुबोया गया। कलेक्टर आशीष सिंह यहां पर पानी का पाइप पकड़े हुए लोगों पर फुहारों की तरह बौछार करते हुए दिखाई दिए। कलेक्टर आशीष सिंह अपनी पत्नी के साथ रंग बरसे गाने पर नाचते दिखाई दिए। वहीं महिलाएं कजरारे कजरारे नैना पर झूमती दिखाई दी।
इस दौरान सभी ने अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे को होली उत्सव की बहुत शुभकामनाएं दी। देखिए, होली के इस पर्व पर मैं बहुत सबको शुभकामनाएं देता हूं, सभी उज्जैन वासियों को। और 2 साल बाद ऐसा मौका आया है कि जब लोग धूमधाम से बिना किसी बंदिश के होली मना रहे हैं और पूरे शहर में हमारी जो शांति व्यवस्था है वो पूरी तरीके से कायम है। पुलिस हमारी लगी हुई है और मेहनत कर रही है। मैं सभी लोगों से अपील करूँगा कि होली धूमधाम से मनाएं, लेकिन अनुशासन के साथ में मनाएं और जो भी शासन प्रशासन के निर्देश हैं उनका पालन अवश्य करें। आज यहाँ पर गानों की धुन पर सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने ठुमके लगा। किस तरह से इस पर्व को मनाया जाता है? देखिए, निश्चित रूप से एक प्रशासनिक अधिकारियों के लिए भी एक मौका रहता है कि यहाँ पर जब होली का पर्व आया है उस समय उनको भी धूमधाम से मना के अपने परिवार के साथ में, अपने साथी अधिकारियों के साथ में मनाकर खुशी का एहसास होता है। और निश्चित रूप से इससे जो ऊर्जा मिलती है वो अपने दायित्वों के निर्वहन में और आगे और ज़्यादा मेहनत से काम करने की प्रेरणा भी देती है। अवंतिका महाकाल युवा तीर्थ पुरोहित समिति रामघाट द्वारा मोक्षदायिनी मां शिप्रा के तट पर वृंदावन और मथुरा की तरह होली मनाई गई। 2 साल से कोरोना महामारी के तहत लगे प्रतिबंधों के कारण होली का पर्व फीका सा लग रहा था, जिसे आज बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। श्री अवंतिका महाकाल युवा तीर्थ पुरोहित समिति रामघाट अध्यक्ष अजय जोशी कुंडवाला ने बताया कि वृंदावन मथुरा जैसी होली शिप्रा तट पर आज मनाई गई। कोरोना काल के 2 साल बाद शिप्रा में महाआरती की गई और विश्व कल्याण की प्रार्थना की गई। यहाँ एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में उज्जैन उत्तर के लोकप्रिय विधायक पारस जैन, भाजपा नगर उपाध्यक्ष विशाल राजौरिया, मंडल अध्यक्ष हेमंत वर्मा, संजीव संजू खन्ना, मुक्त गोस्वामी, नवीन यादव, राकेश साहू, वरिष्ठ तीर्थ पुरोहित रतलामी गुरु उत्तम दुबे अंगूठी वाले, राकेश जोशी, महाकाल मंदिर पुरोहित विजय उपाध्याय, अधिक जोशी, राजेश जोशी, उदासी गौर, आनंद जोशी लोटावाला, पूर्व पार्षद गिरीश शास्त्री, मुकेश अग्निहोत्री, राजेश नागर, देवेंद्र नागर समेत समस्त तीर्थ पुरोहित ने होली की शुभकामनाएं दी और शांति प्रार्थना की कि सभी एक दूसरे से प्रेम भावनाएं बनाए रखें और होली का त्यौहार भव्य रूप में मनाएं। मां शिप्रा माता का और महाकाल बाबा का आशीर्वाद सभी पर बना रहे, ऐसी प्रार्थना वरिष्ठ तीर्थ पुरोहित ने की। समस्त धर्माधिकारी तीर्थ पुरोहित विशेष रूप से स्वामी कमलेश जी महाराज, दंडी स्वामी महाराज विनोद जी और समस्त संत मंडली और समस्त गुरु मंडली ने मां शिप्रा का दूध अभिषेक और महाआरती की और शिप्रा जी से प्रार्थना की कि सभी का मंगल हो और विश्व कल्याण हो। युवा तीर्थ पुरोहित सभी व्यक्तियों ने मिलकर आज कल होली है और होली का आज दहन होगा और पूरे प्रदेश में और देश के अंदर मनती है हमेशा होली। लेकिन हमारी शिप्रा मैया है, शिप्रा मैया को मिलकर सब लोग मिलकर अभी शिप्रा की हमने पूजा अर्चना की है और हमने ये कहा कि ये उज्जैन जो है एक धार्मिक नगरी है और हमारे यहाँ होली का त्यौहार ऐसा मनता है। मुझे वो दिन याद आता है जब रंग पंचमी किसी ज़माने में मिलती थी तो कंठाल चौरा से कोई भी आदमी कलाव में बिगड़ डले जा नहीं सकता था। ये सब दूर ऐसे ही था और बड़े धूमधाम से लोग आज घर से निकलते थे और मैं समझता हूँ इससे बढ़िया मिलन का त्यौहार कोई हो नहीं सकता। कल युवा तीर्थ पुरोहित समिति रामघाट द्वारा आज होली उत्सव मनाया गया है। कोरोना काल के 2 साल से होली उत्सव सूक्ष्म रूप में मनाया जाता है, मगर अब यहाँ भव्य रूप में होली मनाई गई। हम सबके गौरव की बात है कि आज सब लोग रामघाट पर यहाँ इकट्ठे हुए। परंपरागत तरीके से हमारे समाज में, सनातन हिंदू समाज में ये परंपरा रही है। होली के अवसर पर हमें सभी धार्मिक स्थानों पर भगवान के साथ, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ सब मिलकर सारे भेदभाव बुलाकर इस त्यौहार को मनाते हैं। तो आज पंडित अजय गुरु और यहाँ की पूरी जो घाट की टीम है और हमारे सारे गुरु महाराज, यहाँ भाजपा के हमारे सारे नेताओं ने मिलकर एक बहुत बढ़िया ये आयोजन यहाँ हुआ और सब लोग इस अवसर पर इकट्ठे हुए। प्रतिवर्ष अनुसार की तरह इस वर्ष भी सिंहपुरी क्षेत्र में 5000 कंटों की होली सजाई गई, जिसका दहन सुबह 4 बजे किया गया। यहाँ होली का दहन देखने के लिए बड़ी संख्या में शहरवासी मौजूद थे। बाबा महाकाल की नगरी में यूं तो कई स्थानों पर होली का दहन हुआ,
परंतु शहर की सबसे प्राचीन होलिका दहन सिंहपुरी क्षेत्र में देखने को मिला। यहाँ शुक्रवार सुबह 4 बजे परंपरा अनुसार मंत्रोच्चारण के साथ होलिका दहन किया गया। यहाँ पिछले 300 वर्षों से होलिका दहन किया जा रहा है। खास बात यह है कि ये एकमात्र होली है जो पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती है, क्योंकि इसमें कहीं भी लकड़ी का उपयोग नहीं किया जाता है। 5000 कंडों की इस होलिका दहन देखने के लिए बड़ी संख्या में शहरवासी पहुंचते हैं। यहाँ प्रतीकात्मक तौर पर शीर्ष पर ध्वज के रूप में प्रहलाद लगाया गया। होलिका पूरी तरह दहन हो गई, परंतु प्रहलाद पूरी तरह सुरक्षित रहा। पुरानी है सिंहपुरी की होली, कंडे की होली जलाई जाती है। 5000 कंडे लगाए जाते हैं और इसके ऊपर जो ध्वज है ये प्रहलाद का ध्वज है। ये पूरा होली जल जाती है मगर ध्वज नहीं जलता, ये ध्वज अलग गिर जाता है और बाद में सभी को इसका प्रसाद रूप में दिया जाता है। इसका विशेष महत्व है। विवेकानंद कॉलोनी निवासी आदतन अपराधी पर नीलगंगा पुलिस ने रासुका की कार्रवाई कर उसे गिरफ्तार किया है। उज्जैन पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल के निर्देश पर सभी थाना पुलिसों ने गुंडों व अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। ऐसा ही एक मामला नीलगंगा थाना क्षेत्र में देखने को मिला। यहां देर रात थाना प्रभारी तरुण कुरिल ने जानकारी देते हुए बताया कि विवेकानंद कॉलोनी निवासी संजू उर्फ कान्हा पर 14 अपराध दर्ज है और ये अपराधी लगातार नई वारदातों को अंजाम दे रहा था, जिसके कारण इसे गिरफ्तार कर रासुका की कार्रवाई की गई है। एक आरोपी है जिसका आपराधिक रिकॉर्ड है और वो नित्य नए अपराध करता रहा है और कई बार उस पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की है, लेकिन उसका आचरण नहीं सुधरा है। तो हाल ही में उसके द्वारा एक व्यक्ति से कल के दिन ही वारदात की गई, जिस पर उसके विरुद्ध रासुका की कार्रवाई की गई है और आज उस व्यक्ति संजू उर्फ कान्हा पिता सुरेश डोडियार निवासी विवेकानंद कॉलोनी को आज गिरफ्तार करके जेल में निरुद्ध कराया गया है। शंकरपुर क्षेत्र में 2 कारों के आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 बाइक सवार हादसे का शिकार हो गए। इस हादसे में एक की मौत हो गई, वहीं 5 लोग घायल हुए हैं। उज्जैन के शंकरपुर क्षेत्र में गुरुवार रात्रि को एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहाँ 2 कारों की आमने सामने की टक्कर हो गई। कारों की टक्कर में 2 बाइक भी चपेट में आ गई। थाना पवासा प्रभारी गजेंद्र पचौरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि एक्सीडेंट के बाद एक कार बाइक पर पलट गई, वहीं पीछे से आ रही एक बाइक कार से टकरा गई। घटना में कुल 5 लोग घायल हुए हैं, वहीं एक युवक की मौत हो गई। घायलों का जिला चिकित्सालय में उपचार जारी है। घटना के वक्त क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए, जिसकी वजह से जाम की स्थिति बन गई। तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से घायलों को अस्पताल भेजा गया। मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। उनके हिसाब से कर लेंगे, अपने को अस्पताल गाड़ी का पड़ी। दुनिया भर में मनाए जाने वाले होली के त्यौहार की शुरुआत धार्मिक नगरी उज्जैन से हो गई है। यहाँ सबसे पहले होली के त्यौहार की शुरुआत विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर से हुई। बाबा महाकाल के दरबार में होली का उत्सव मनाया गया। यहाँ सुबह 4 बजे भस्मारती में पंडित पुजारियों ने महाकाल के साथ होली खेली। हजारों की संख्या में भक्तों ने भक्ति में लीन होकर अबीर गुलाल और फूलों के साथ होली मनाई। बाबा का दरबार रंगों से सरोबार नजर आया। रंगों के त्योहार होली पर सुबह 4 बजे महाकाल मंदिर में भस्मारती में देश के कोने कोने से आए भक्तों ने होली खेली। यहाँ परंपरा अनुसार भस्मारती में बाबा महाकाल को रंग लगाया गया। श्रद्धालु और पंडित पुजारियों ने आरती में लीन होकर अबीर गुलाल और फूलों के साथ होली खेली।
देश विदेश से कई भक्त उज्जैन में मनाए जाने वाली इस होली को देखने के लिए आते हैं। आरती के समय बाबा के भक्तों पर भी होली का रंग खूब चढ़ता है। सभी बाबा महाकाल के रंग में रंग जाते हैं। महाकाल मंदिर में भस्मारती में होली का पर्व मनाने की परंपरा सनातन काल से चली आ रही है। यहाँ सबसे पहले बाबा महाकाल के आंगन में होली उत्सव की शुरुआत होती है। उसके बाद देश भर में होली मनाई जाती है। लगातार 2 वर्षों से कोरोना महामारी के कारण त्योहारों की चमक फीकी सी हो गई थी, लेकिन इस वर्ष रंगों के पर्व होली पर रंग बिरंगे आयोजन की छटा बिखेरने लगी है। इन्हीं आयोजनों की कड़ी में मालीपुरा सांस्कृतिक समिति द्वारा 2 वर्षों बाद मालीपुरा में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। उज्जैन के मालीपुरा सांस्कृतिक समिति द्वारा इस वर्ष होली पर्व पर 75वां अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान देश विदेश के कवियों ने पूरी रात समा बांधे रखा। कवि सम्मेलन के पूर्व समिति द्वारा कवि और उज्जैन कलेक्टर का 1 क्विंटल फूलों की माला से स्वागत किया गया। कवि सम्मेलन के मंच को आकर्षक फूलों द्वारा सजाया गया था। बताया जा रहा है कि आज़ादी के पहले से ये कवि सम्मेलन होता आ रहा है। परंपरा के अनुसार इस वर्ष भी देश विदेश से कवियों की पूरी रात मालीपुरा क्षेत्र में अपने कला से समा बांधे रखा। श्रोता भी पूरी रात कवियों को सुनने के लिए मंच की ओर एकटुक आंखें लगाए बैठे रहे। आप सोच रहे होंगे कि ये कवि पढ़ रहा है, मैं क्यों जो प्रेरणा जी की प्रतीक्षा में बैठे हैं, अभी तालियां बजाते थक गए हैं, वो आएंगे तो आप सुनेंगे। तो मेरा कोई दोष नहीं है। अंधेरा ढक ले सूरज को उजाले की खता क्या है। अंधेरा ढक ले सूरज को उजाले की खता क्या है। लगी हो सेंध दीवारों में ताले की खता क्या है। और किसी के रूप की मदिरा नशे से भी नशीली हो, कोई पीकर के मर जाए तो प्याले की खता क्या है। हमारा कोई दोष नहीं है। तो आपको मैं एक बढ़िया सी कविता सुनाता हूँ। हमारे यहाँ क्या परदेश में जाने वाले कमाने वाले लोग बाहर चले जाते थे। ऐसे में गांव की स्त्रियां व्यथित रहती थी, चिट्ठियां लिखवाती थी। पुराने जमाने में ऐसा भी माना जाता था कि बंगाल में जादूगरनियां रहती हैं और उनको तोता बना के पिंजरे में बंद कर लेते हैं, वो लौट के नहीं आती, या किसी चतुर स्त्री के चक्कर में वो परदेसी पड़ जाते थे। तो उसको मैंने नए तरीके से कहा है। एक बार आपकी तालियां मिले, मैं सुनाता हूँ, बढ़िया से सुनाता हूँ। इतने निर्मोही कैसे सजन हो गए। आपको बहुत उठा पटक किया। ये राहुल भाई हमारा बहुत अच्छा कविता पढ़ता है, लेकिन अच्छे खासे कवि सम्मेलन में आपको तनाव दे दिया और इतना ज्यादा कि लोग सीमा पर जाते। वो सीमा पर जाने का क्या है, ये जा सकता बहादुर आदमी है। हम जाके वहां अगर चले भी जाए तो क्या करें एक खट्टी के आदमी। दूसरी बात यह है कि सर पाकिस्तान वो बार बार कह रहा कश्मीर दे दो दे दो। हमारे हाथ में होता तो हम कब का दे चुके होते। कश्मीर ले जाओ, मध्य प्रदेश ले जाओ, भूटान सब ले जाओ। ये कोई खोद के थोड़े ले जाएगा, रखे रहेगा तो सब यही। अगली बार चुनाव होगा, अपने सांसद ज्यादा कराची से भाइयों बहनों होगा। कभी लेकिन कभी तो सोचा हम तो कहते वो कह रहा सब वो कश्मीर हमारा है, वो कह रहा हमारा, वो कह रहा हमारा, तो पूरा पाकिस्तान हमारा है। कालिदास की उज्जैनी को बारंबार प्रणाम। कालिदास की उज्जैनी को बारंबार प्रणाम। के मोत है क्या जब महाकाल मुर्दों की भस्मी रमाते। जन जन है अरसीतियां दीपों के खंभ बताते। और इन्हीं कुंजों में 12 खड़ी पड़े घनश्याम। कालिदास की उज्जैनी को बारंबार प्रणाम। कालिदास की उज्जैनी को बारंबार प्रणाम। हरि ओम नमः शिवाय। तो किया भी नहीं है, ये कवित्री देख करके आता है फोटो खींचने। दादा इस तरफ पीठ कर लो, कोई जरूरत नहीं, कोई टेंशन नहीं दूंगा। उसके पीछे कारण है दादा
क्योंकि अपन ने टेंशन नहीं लिया। मैंने अपनी जिंदगी में दिनेश भैया इतना अच्छा, इतने अच्छे कवि और इतने अच्छे श्रोता आज तक नहीं देखे हैं। नहीं, मजा आए तो ताली बजाना। इतने अच्छे श्रोता आज तक नहीं देखे, उसके पीछे कारण है अपन कहीं गई। सिंधी कॉलोनी चौराहे पर देर रात पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान नशा करके वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की गई। होली पर्व पर सुरक्षा व शांति बनाए रखने के लिए पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। ऐसा ही एक नजारा देर रात सिंधी कॉलोनी चौराहे पर देखने को मिला। यहां थाना नीलगंगा पुलिस ने चेक पॉइंट बनाकर प्रत्येक आने जाने वाले वाहनों को चेक किया। इसके साथ ही ये भी देखा गया कि कोई शराब के नशे में हुड़दंग तो नहीं कर रहा है। ये कार्रवाई होली पर्व पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई। जानकारी थाना प्रभारी तरुण कुरुल ने दी। आज होलिका दहन और होली पर्व के अवसर पर पुलिस की सभी क्षेत्रों में अलग अलग फिक्स पॉइंट बना के व्यवस्था लगाई गई है और विशेष तौर पे जो नशा करने वाले हैं या शराब पीकर जो लोग बात मचाते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी अगर वो पाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो नशा करके गाड़ियां चलाते हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। महाकाल टुडे के इस बुलेटिन के अंक में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए महाकाल टुडे।